प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं देखा, मैंने कभी देखा नहीं अपने जीवन में कि कोई गंगा में खड़े होकर माला घुमाए। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई राम को जाकर दंडवत प्रणाम करे। मैंने नहीं देखा कि कोई 11 दिन का अनुष्ठान करे और अपनी आत्मिक साधना को साधने के बाद राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। और अगर कोई चीज बेहतर है, अच्छी है, उसमें कहने से मात्र इसलिए पीछे हट जाइए कि 4 लोगों को बुरा लग जाएगा। सर, बुरा लगता है लगे, मगर करोड़ों लोगों की आंखों में उस दिन आंसू होंगे, क्योंकि 30 साल से एक महिला वो है जिन्होंने बोला नहीं कि जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं उस दिन जय श्री राम कहकर अपने मुख से एक शब्द बोलूंगी। आप जब आप बोल रहे हैं आप खुद भी भावुक हो रहे हैं। स्वाभाविक, बेसिक राम हम लोगों के लिए भाव का विषय है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु इस आंदोलन का हिस्सा रहे। जी, मुझे पता है, मुझे तो निसंदेह हम लोगों के लिए तो ये उत्सव का विषय है ही। कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं लगता है कि भारत राम मंदिर पर रुक सा गया है, और कई लोग कह रहे हैं कि ये बैकवर्ड प्लानिंग है, मतलब ये पिछड़ापन है ये पूरा। अगर जो ऐसा है तो मैं समझता हूं कि 5वीं अर्थव्यवस्था आप इसी काल में बन रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पिछड़ गए तो जो चांद का अछूता कोना था वहां पर पहला आप लोगों ने यान उतारा। अगर जो ये बैकवर्ड काल है और आप सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, अगर ये बैकवर्ड है तो फिर मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा ही तय करें कि फर्स्ट होना क्या होता है। जी, फर्स्ट होना क्या होता है। लेकिन एक देखिए, भारत में तो विपक्ष का एक बड़ा वर्ग, जी राजनेता का काम धर्म उसका व्यक्तिगत सब्जेक्ट है कि राजनीति सड़क पे ला करके अपने धार्मिक का प्रदर्शन करना, ये ओछी राजनीति है। राजनीति, आप कितने बड़े भक्त हैं, आपके और ईश्वर के बीच की बात है, उसका पब्लिक से क्या लेना देना। मैं अमीश प्रदर्शन करो, मैं इन पर उत्तर ढोल देना पीटो, चाहता हूं। गंगा में खड़े हो जाओ, कैमरा बुला लो, वीडियो ऑप्स, फोटो ऑप्स, ये होता है धर्म। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है आपको? कोई बात नहीं। राम मंदिर बनना प्यारा लगता है आप लोग ऐसा बोलते हैं, कम से कम और कुछ नहीं, बच्चे हंस लिए, बहुत दिनों से हंसे भी नहीं थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने और खासतौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने फोटो ट्वीट करी है। इंटरेस्टिंग है राहुल गांधी की, वो बाबर की मजार पर गए हैं 2005 में, वो तस्वीर है। बाबर की मजार पे जा सकते हैं लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ सकते। ये देश सवाल पूछेगा भाई राहुल जी से और कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, ये मैं एक बात कहूं, मैं बहुत बड़ा इंतजार कर रहा था। इस देश में धर्म कभी निजी विषय नहीं हो सकता, ये सब लोग समझ लीजिए। क्यों? आप घर पर साधना करते हैं, परिवार पर असर पड़ता है, परिवार पर साधना करते हैं, शहर पर असर पड़ता है, शहर में साधना, मंदिर होते हैं बड़े बड़े, मंदिर में साधना करते हैं, मंदिर में साधना करते हैं तो शहर पर असर पड़ता है, मंदिर में साधना करते हैं तो शहर पर असर पड़ता है, और शहर में साधना होती है तो राष्ट्र पर असर पड़ता है। आप अगर चाहें, आपकी साधना का इन पे क्यों नहीं असर हो रहा? देखिए, अरे ये मेरे पार्टी ऑफिस, इनको मैं घसीट लाऊंगा। इन पे क्यों नहीं असर हो रहा? नहीं, होना चाहिए ना। मैंने 10 सेकंड और अच्छा बोलूंगा इनके बारे में। अच्छा, ये हमारे बड़े प्यारे संत हैं, बहुत अच्छे हृदय के हैं, मैं सही में इनका बड़ा सम्मान करता हूं। सालों पहले इनसे मिला था, तब राम मंदिर नहीं बना था, तब ये मेरे सामने भी रोए थे कि मेरे रामलला, सुन लीजिए, अरे पहले बोलने दीजिए, टेंट में है। और मैं तो खैर न्यूट्रल आदमी, लेकिन मुझे लगा कि एक आदमी वो इतना इमोशनल हो सकता है। अरे एक तो नहीं, ऐसे आप सुनिए, तो मैं आचार्य दीपांकर को एक अच्छा सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति मानता हूं, परंतु आज जब राजनीतिकरण हो रहा है तो राम के सच्चे भक्त को खड़ा होना चाहिए शंकराचार्य के साथ। ये मेरी नाराजगी है। अच्छा, ठीक है, ये मेरी नाराजगी है। आपकी नाराजगी तो है, और मुझे लगता है कि मंदिर बनने जब तक पूरा संपूर्ण होगा तब तक रहेगी वो। लेकिन देखिए, यहां पर लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स, यहां पर लोग नाराज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक भजन ट्वीट करा, और वो भजन कोई सामान्य भजन नहीं था, हिंदुस्तान का भजन नहीं है, उसको एक विदेशी महिला ने गाया है। सुनिए राम के बारे में क्या कहा है। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये है जर्मनी की सिंगर कैसेंड्रा, जिन्होंने ये सुंदर भजन गाया है। बताइए, हिंदुस्तान में राम को लेकर क्या कुछ कह रहा है विपक्ष, लेकिन विदेशों से देखिए क्या कहा जा रहा है। और एक नहीं है, ऐसे भजन कई सारे हैं। मैं तो इसीलिए आपसे नहीं, कब से मुझे याद है, ताल कटोरा में पहली बार बोला था कि जो राम का नहीं वो किसी,
ये वहाँ पहली बार बोला था, उसके बाद से ये बहुत प्रचलित हुआ, मगर 2 शब्द कहना चाहता हूँ क्योंकि भाव है मन में। कह दें अगर आगे हो तो। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी मुस्लिम बहन बैठी है, भाई बैठा है, हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ रसकान कहते हैं कि आज खेलूंगी होली रसिया कह बिस्मिल्लाह। हम लोग उस देश में हैं जहाँ हमारे सन्यासी कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनो तो उससे नैना मिलाए के। राजनीति के खिलाफ जब बात आती है तो राम कन कन में है, और जब किसी को राम पर राजनीति करनी होती है तो वो कहते हैं राम बस मंदिर में। हमारा कहना कन कन में है। देखिए हमारी आस्था तो राम नीति में है और हम राम के साथ हैं। रामनीति? रामनीति यही है कि राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जो है और जो भारत जो है आदित्य तक पहुंच रहा है। आदित्य हमारा जो सूर्य तक जो है, सूर्य तक जो है से नीचे खड़ा है, और 80 करोड़ लोगों को भोजन भारत ही दे रहा है। भूख में आपका जो प्री पाकिस्तान है, 80 करोड़ लोग आबादी को भारत जो है लोग कतार में खड़े हैं भोजन लेने के लिए। ये जो उनके है पास अपना पैसा, अपना रोजगार नहीं है राशन लेने के लिए। और रामनीति ये है। जो बाबर की मजार पर खड़े हैं उनको बाबर का वंशज होने पर गर्व है। हम राम के मंदिर में खड़े हैं, हमको राम का वंशज होने पर गर्व है। आप बाबर पर गर्व कीजिए ना। अभी आपने दिखाया बाबर की मजार पे कौन खड़ा है और राम मंदिर में कौन। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सोनिया जी पोप को चिट्ठी लिख सकती हैं लेकिन राम मंदिर में नहीं जा सकती। ये सवाल खड़े होंगे, पोप को चिट्ठी लिखी उन्होंने 2016 में पोप के लेटर का जवाब दिया था सोनिया गांधी ने, लेकिन राम मंदिर के इनवाइट को ठुकरा दिया। ये सवाल कई खड़े होंगे और ये जब सवाल खड़े होंगे तो भारी पड़ेंगे। मैं और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली मैसेजिंग क्या है। लेकिन संजीव झा और प्रेम शुक्ला और सत्य प्रकाश जी, आपसे मेरा ये बहुत सीरियस सवाल है, नीतीश बाबू जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? नहीं, नीतीश बाबू हर रामनवमी पे भी जाते रहे हैं। वो नीतीश बाबू देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस और लेफ्ट, यानी कांग्रेस के लेफ्ट के चक्कर में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसको इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स भी दबे शब्दों में मान रहे हैं। प्रेम शुक्ला, लास्ट वर्ड। निश्चित तौर पर आप पॉलिटिकली कैश करना चाहते हैं आरोप आप पर। हमारे लिए राम राजनीति के विषय में, राम के साथ हम 89 में भी थे, 90 में भी थे, 2014 में भी थे, 19 में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे प्राण हैं। लेकिन बाबर जो है इनके सिर में बसे हुए, इनके सिर पर जो है कंधे पर चढ़े हुए हैं, ये बाबर से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। ये कहां गए हाँ, है ना? की अरे तभी तो राहुल गांधी गए। नानी की सलाह कौन दे रहा था? नानी की सलाह कौन दे रहा था? किसकी नानी सलाह दे रही थी?